आंटी ये शाम को ले जाऊंगा कपड़े, ठीक है? ठीक है बेटा। हेलो। बेटा सुनो एक मिनट। एक मिनट रुकिए, मैं तेरे से अभी बात करता हूँ, कुछ काम है। बेटा ये तुम्हारे पैसे गिर गए। अरे थैंक यू सो मच आंटी जी, ये तो सच में मेरे पैसे हैं। पता नहीं कैसे गिर गए, ध्यान नहीं रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, जो आपने ये पैसे मुझे वापस दे दिए। आपको पता है अगर ऐसे ही मेरे पैसे गिर जाते, अगर कोई देख भी लेता ना तो पैसे वापस ना करता। देखिए आपने कर दिए। अरे बेटा आपके पैसे हैं तो आपको ही तो लौटाऊंगी, और किसको लौटाऊंगी? मैं थोड़ी रख सकती हूँ आपके पैसे। ये तो बहुत अच्छी बात कही आंटी जी आपने। अच्छा एक काम कीजिए, आपने मेरी मदद करी है ना, ये 500 रुपये आप रख लीजिए, इनाम है आपका। अरे बेटा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? एक तरफ तो आप मुझे ईमानदार बोल रहे हो और दूसरी तरफ ईमानदारी की कीमत भी दे रहे हो। नहीं बेटा। आंटी जी ऐसा मत सोचिए कि ये पैसे दे के मैं आपकी ईमानदारी खरीद रहा हूँ, बल्कि ये पैसे तो अपनी खुशी से दे रहा हूँ मैं आपको। प्लीज रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं बेटा, ये पैसे आप रखो। मैंने पैसों की खातिर आपकी मदद नहीं की है, मैंने तो इंसानियत की खातिर आपकी मदद की है। और इन पैसों का ना ध्यान रखना, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। जी आंटी जी। कमाल है यार, आंटी ने तो पैसे लेने से ही मना कर दिया। अगर इनकी जगह कोई और होता तो पक्का पैसे रख लेता। वाह भगवान, आज भी भैया, आज भी बढ़िया इंसान है इस दुनिया में। मम्मी मुझे ना 5,000 रुपये चाहिए, फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है। 5,000? पर बेटा इतने पैसे मैं कहाँ से दूंगी? तो मैं कहाँ जाऊँ? आप मेरी माँ हो तो आप मुझे दोगे ना पैसे। लाओ जल्दी दो पैसे, मुझे जाना भी है। पर बेटा पैसे होंगे तो मैं दूंगी ना, काम ही नहीं है ये। अभी देख एक बंदा कपड़े देकर गया है, अब ये सिलूंगी तब जाकर थोड़े पैसे आएंगे। मम्मी आपका ड्रामा ना मुझे अच्छे से पता है, और ये सारे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। और जल्दी से मुझे पैसे दीजिए, मुझे जाना भी है। और मैंने ना सुबह देख लिया था, पैसे छुपा रहे थे आप। देखिए मेरे से फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, जल्दी आप मुझे पैसे दीजिए, मुझे अर्जेंट काम है। लेकिन बेटा तुझे तो पता है ना हमारा ये छोटा सा ही काम है और मैं इसी से ही घर चलाती हूँ, तुझे मैं कहाँ से दूँ पैसे? तुझे भी तो सोचना चाहिए ना बेटा कि तेरी माँ यहाँ छोटा सा काम करती है और तू यहाँ वहाँ फजूल पैसे खर्च करती रहती है। पर बेटा मैं कहाँ से दूँ पैसे? तुझे भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना। मम्मी आपसे ना बड़ी बड़ी बातें करवा लो कि तेरे लिए ये कर दूंगी वो कर दूंगी, और जब करने की बात आती है ना तो बस आप ऐसे नखरे करने लगते हो। 5,000 रुपये तो मांगे हैं, 5,000 रुपये देने में भी आप इतने ड्रामे कर रहे हो। देख मेरे पास ना फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं है, तू जा यहाँ से। मम्मी बस करो यार, इतना भी झूठ मत बोलो। मैंने सुबह देखे थे आपके पास पैसे थे, आप दे रही हो चुपचाप, या मैं खुद ले लूं? अरे तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी माँ के पैसों पर नजर रखती है, और ये सब तो मैं तेरे लिए ही करती हूँ ना बेटा। अगर 2 पैसे इकट्ठे करती हूँ तो तेरे लिए ही ना। अगर ये पैसे मैं तुझे दे दूंगी तो मैं घर का किराया कहाँ से दूंगी? ये जो पैसे है ना मैंने घर के किराए के लिए रखे हैं। अरे तो इसमें मैं क्या करूँ? घर आप चला रही है कि मैं चला रही हूँ? मेरे ऊपर थोड़ा ना घर की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है ये सब। देखिए मुझसे ना बहस करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे चुपचाप पैसे दे दीजिए बस। देख बेटा तो उनका साथ छोड़ दे, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनकी बराबरी कर पाए, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि तुझे रोज रोज मैं पैसे देती रहूं। अच्छा आप मुझे पैसे नहीं दोगी तो क्या मैं नहीं ले सकती? मुझे पता है आपने ना यहीं को छुपा रखे होंगे। अरे बेटा सुन ना बेटा, ये तो मैंने किराए के लिए रखे हैं। ये जो तू कर रही है ना बहुत गलत कर रही है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे ना अच्छे से पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह में। अरे बेटा सुन तो शीतल बेटा। एक्सक्यूज मी। यस। ओ हेलो, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे चोरी करने की? मैटर ये नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैटर ये करता है कि तुम क्या करके आई हो। अरे अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं, अच्छे घर से लग रही हो, पढ़ी लिखी लग रही हो, और उसके बाद भी अपनी माँ से इतनी बदतमीजी से बात करती हो तुम। और ये जो पैसे हैं उनसे ही पैसे छीन के लेके आई हो ना। क्या कुछ नहीं करती तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए? हाँ दिन भर वो उस दुकान पे बैठी रहती हैं कि धूप हो छाँव हो बारिश हो, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम बदले में क्या कर रही हो? उनके साथ इतना गलत कर रही हो, उनके पैसे छीन के ले आई। जितने अच्छे कपड़े हैं ना तुम्हारे, उतनी गंदी जुबान है तुम्हारी। तुम्हें बात करने का तरीका नहीं है किसी से। ओ हेलो, वो ना मेरी माँ है, मैं उनसे जिस तरीके से बात करूँ जैसे मर्जी बोलूँ। तुम कौन होते हो? हमारे बीच का मैटर है वो। हाँ अपने आप सुलटा लेंगे ना। तुम होते कौन हो ऐसे बीच में आने वाले? तुम्हें बीच में आके बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मेरा बीच में बोलना तो कुछ भी नहीं बनता, लेकिन आप तो उनकी सगी बेटी है ना, कम से कम आपको तो तमीज़ होनी चाहिए अपनी माँ से किस तरीके से बात करी जाती है। अरे इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी बना रखी है, तुम्हें देख के कोई कह देगा कि तुम एक दर्जी की बेटी हो? हाँ
तुम्हारे कपड़ों से ही ना साफ पता चल रहा है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है, लेकिन बदले में तुम क्या करती हो? हाँ, रत्ती भर भी इज्जत नहीं करती हो अपनी माँ की। सबके सामने अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रही हो। अरे मैं देख रहा हूँ, न जाने कितने लोग देख रहे होंगे। क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी माँ की? हाँ, और तुम्हें लगता क्या है कि पैसा कमाना बहुत आसान है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो ज़रा एक बार वहाँ देख लो, पता चल जाएगा। ये लो बढ़िया, ये कपड़े हैं, ज़रा सिल देना, और जो कल कपड़े दे के गया था वो दे दो मेरे को। जी साहब, हो गए आपके ये। ठीक। साहब पैसे दे देते, आपके पहले के भी 1200 रुपये हैं। मुझे ज़रूरत है साहब पैसों की, आप दे देते। अच्छा, पैसे चाहिए? किस हक से पैसे मांग रही है? ये दुकान अपनी सोसाइटी के बाहर लगाने दे रहे हैं ना, यही बहुत है तेरे लिए। पैसे मत मांगियो मेरे से दोबारा। साहब अगर आप ऐसे करोगे, मेरे पैसे नहीं दोगे, तो मेरा घर कैसे चलेगा? हम तो साहब आपके ही भरोसे कमाते हैं ना। हमारे भरोसे बैठी हो ना तो चुपचाप बैठो यहाँ पे। अगर पैसे मांगोगे तो दुकान हटवा दूंगा मिनट से पहले। बताओ, हटवाऊं क्या दुकान? नहीं साहब, मैं नहीं मांगूंगी पैसे, आप मेरी दुकान मत हटवाना। हाँ तो एहसान कर रहा हूँ ना, तो चुपचाप बैठो यहाँ पे। अगर दोबारा मुझसे पैसे मांगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुकान हटवाने में ना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। समझ में आ गई मेरी बात? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना कुछ सहती है। कितने लोग बदतमीजी करते हैं तुम्हारी माँ के साथ, पैसे तक नहीं देते हैं उनके काम के। और पता है वो ये सब क्यों सहती हैं? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी डिमांड पूरी करने के लिए। और बदले में तुम अपनी माँ के लिए क्या कर रही हो? हाँ, कुछ भी नहीं। सिवाय उनको दुख पहुँचाने के तुमने कुछ भी नहीं किया है आज तक। तुम्हारी माँ को कोई गाली सुनने का शौक नहीं है, ये मजबूरी है जो उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। और तुम उस मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हो। तुम्हारी माँ सुबह से लेकर शाम तक यहाँ काम करती है, बैठ के लोगों की गालियाँ सुनती हैं, और तुम क्या करती हो? तुम एक झटके में आके उनके सारे पैसे लेकर चली जाती हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने ऐसे दोस्तों पे, ऐसे दोस्त जिनके साथ रह के तुम अपनी माँ की इज्जत करना भूल गई हो। अरे क्या फ़ायदा ऐसी दोस्ती का? हाँ, दोस्त काम नहीं आएंगे, बुरे वक्त में सिर्फ माँ खड़ी होगी तुम्हारे साथ। कदर कर लो अपनी माँ की, कहीं ये ना हो कि देर हो जाए, फिर बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। ये पकड़ो पैसे, और हाँ, माफ़ी मांग लो अपनी माँ से। और अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं बुला देता हूँ तुम्हारी माँ को, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता है। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे अपनी मम्मी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं आज तक उनसे कितनी बदतमीज़ी से बात करती रही, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। अब आप बुला दीजिए उन्हें। आंटी जी, एक बार इधर आना। तुमने मुझे बुलाया बेटा? हाँ जी आंटी जी, आपकी लड़की आपसे कुछ बोलना चाहती है, माफ़ी मांग लो। मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है आप कितनी प्रॉब्लम से मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करती हैं, और उसके बाद भी मैंने आपके साथ ये सब किया। आई एम रियली सॉरी। आपको बुरा लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं आपकी कभी भी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। ये पैसे आपके हैं, आपको इन पैसों को जिस तरीके से इस्तेमाल करना है आप कर सकती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अब आपसे कभी भी पैसों की डिमांड नहीं करूँगी। मम्मी, मुझे अच्छे से पता है कि आप कितनी मुश्किलों का सामना करके मुझे पढ़ाते हो, लिखाते हो। आप चाहते हो कि मैं आपके सारे सपने पूरे कर दूँ, और जब से पापा गुजर गए तब से आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियों का भार आ गया है, और आप मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करती हैं। मैं आपसे जो बोलती हूँ आप वो सब ला के देती हैं। मेरे कॉलेज की फ़ीस, मेरी ट्यूशन फ़ीस, मैं यहाँ तक कि आपसे पार्टी के पैसे मांगती तो आप वो भी दे देती हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितना कुछ करती हैं मेरे लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए। आप बिल्कुल सही कहती थी, वो दोस्त मेरे सारे अमीर हैं और उनकी संगत भी ख़राब है, फिर भी मैंने आपकी बात एक बार भी नहीं मानी, और मैं अपने उन अमीर दोस्तों की बातों में आ गई, और उनकी तरह मैं भी आपसे डिमांड करने लग गई। मैं तो भूल गई थी, वो तो अमीर है, वो अपने सारे ऐशो आराम बहुत हराम से कर सकते हैं, लेकिन
आपसे मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ, आपसे कैसे मांग सकती हूँ इतना सब कुछ? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, मेरे लिए तो बस यही काफ़ी है। और मैं तेरी माँ हूँ, तुझसे कब तक नाराज रहूँगी। और देख, तू मुझसे वादा कर कि आगे से तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मन लगाकर पढ़ाई करेगी और ऐसे दोस्तों का ना साथ छोड़ देगी जिसकी संगत में तू बिगड़ रही थी। हाँ मम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। अरे वाह बेटा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी बेटी ना बड़ी हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। गाइस, सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको तो पता है कि जो वीडियोस हम बनाते हैं उसका जो उद्देश्य होता है वो एक मोटिवेशनल मैसेज लेके चलता है और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताना। हम ऐसे आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आप भी अपना साथ देते रहिए। बाय बाय, ठीक है, लव यू ऑल।